आइए सुनते हैं माता रानी का कथा में माँ की एक परम भक्त का कथा है। माँ की एक परम भक्त थी जो माँ के पूजा में हर वक्त उसका दिन बीतता था। हर वक्त माँ दुर्गा के पूजा में वो लगी रहती थी, मगर उसके पति को बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो बहुत बड़ा नास्तिक थे, उनको पूजा पाठ पे कोई विश्वास नहीं था। मगर फिर भी वो पूजा करती थी और पति से काफ़ी रिक्वेस्ट करती थी कि आप भी पूजा कीजिए, मगर पति बिल्कुल पूजा करने के लिए राजी होते ही नहीं थे। ऐसे ही नवरात्रा का व्रत चल रहा था, सप्तमी का दिन था। पत्नी सुबह जैसे ही पति उठे तो पत्नी बोली कि आज नहा लीजिए और थोड़ा माँ का पूजा पाठ कर लीजिए। पति बहुत जोर गुस्साया। पति गुस्सा करके बोला कि वो गुस्सा करके यही कहा कि ये सारा चीज़ तुम खुद किया करो, हमको करने के लिए मत बोला करो, हमको ये सब चीज़ पे विश्वास नहीं है, हम नहीं मानते। नाश्ता मेरे लिए जितना जल्दी हो सके नाश्ता बनाओ और नाश्ता हमको दो। पत्नी बेचारी क्या करती, बहुत मन महसूस करके पति के लिए नाश्ता निकाली और पति के सामने नाश्ता ला करके रख दी। पति नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस अपना चला गया। उसके जाने के बाद पत्नी बहुत अफसोस की और माँ से बार बार रिक्वेस्ट की कि माँ, कैसा पति है कि ज़रा सा भी नहीं सुनता है कुछ कहा हुआ, और आपकी तरफ इसका ज़रा सा भी झुकाव नहीं हो रहा है, हम क्या करें माँ। मगर क्या करती, मजबूर थी। दिन भर वो इंतज़ार किया। उसका इच्छा था कि आज सप्तमी का दिन है। 1 साल का उसका गोदी में बच्चा था, 1 साल का लड़का उसका था। तो उसका इच्छा था कि आज सप्तमी का दिन है तो माता का दर्शन पति और बच्चे के साथ जाकर के माँ के शरण में थोड़ा सा माथा टेक करके आए। शाम के समय पति आया तो बहुत रिक्वेस्ट करके बोली कि कपड़ा मत बदलिए, थोड़ा सा मंदिर हमको लेकर के चलिए। इस पर भी पति काफ़ी झल्लाया और बोला कि मेरे पास फालतू काम के लिए टाइम नहीं है, मगर तुम हो कि मानती ही नहीं हो कोई बात। मगर चलो, तुम्हारा जिद है तो तुम्हारा जिद को ही पूरा कर देते हैं, चलो। गुस्सा में लेकर के बच्चे को गया। मंदिर में काफ़ी भीड़ था, सप्तमी का दिन था तो भीड़ तो दुर्गा माँ का मंदिर में रहेगा ही। और पति पत्नी को बोला कि सो तुम मंदिर के अंदर जाओ, हम बच्चे को लेकर के बाहर खड़े रहेंगे, हम मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे और ना ही बच्चे को इतना भीड़ में हम लेके जाएंगे। वो गई, बहुत उदास मन से माँ के दरबार में गई। माँ बोली कि माँ, बहुत चाह था कि अपने बच्चे को थोड़ा सा आपका आशीर्वाद दिलाएं, मगर पति ऐसा है कि बिल्कुल कुछ मानता ही नहीं है, और कैसे मेरा पति और बच्चा को आपका आशीर्वाद मिलेगा माँ, करके माँ के चरण में वो रोने लगी। बाहर निकली तो देखी कि छोटी छोटी बच्चियाँ खड़ी हैं, उन लोगों को ये दान देने लगी कि आज सप्तमी का दिन है और लड़कियों को, कंजिकों को खिलाना चाहिए, दान देना चाहिए। ये सोच कर को दान देने लगी। पति काफ़ी जोर चिल्लाया कि फालतू खर्चा करने के लिए हम तुमको पैसा नहीं देते हैं, ये सारा चीज़ में क्यों खर्चा कर रही हो, चुपचाप घर चलो। पति कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप पत्नी पति के साथ चल घर आई। घर आने के बाद रात में दोनों सोए। देखी कि तो 1 घंटा के बाद अपने बच्चे को उठाने आई तो बच्चा हिल डोल कुछ रहा ही नहीं है। बच्चा बिल्कुल किसी तरह से कुछ भी नहीं कर रहा है। बहुत रोई। 1 साल का बच्चा था और बिल्कुल न हिल रहा है। काफ़ी हिला रही है, चिल्ला रही है बाबू बाबू, मगर फिर भी वो बच्चा आवाज़ नहीं दे रहा है। रो के पति को आवाज़ दी। पति आया, पति भी बच्चे को काफ़ी झकझोरा, बहुत उठाने का कोशिश किया, मगर बच्चा उठ ही नहीं रहा था। बच्चा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। पति पत्नी दोनों बहुत रात में रोने लगे कि अब क्या करें, आज सप्तमी का दिन है और माँ बच्चे को छीन ली, अब क्या करें माँ। सुबह देखी, जैसे ही रो ही रही थी, सुबह एकदम करीब 5:30-6 बजे के करीब उसका दरवाज़ा पर कोई दस्तक दिया। रोते हुए गेट खोली तो देखी कि एक छोटी सी 8 साल 9 साल की लड़की खड़ी है और बोली कि क्या कुमारी कन्याओं को आज अष्टमी है तो आप भोजन नहीं करवाइएगा। ये बोली कि नहीं, मैं तो भोजन का व्यवस्था कुछ नहीं की हूँ। तो बोली कि तो ठीक है, हम 1 घंटा या 2 घंटा में आ रहे हैं, आप भोजन का तैयारी कीजिए, हम सब लोग आ रहे हैं आपके घर भोजन करने। बेचारी कुछ नहीं बोली। माँ का इतना बड़ा भक्त, माँ का परम भक्ति थी। वो गई
और पति को बोली कि सब बच्चियाँ मेरे घर खाना खाने आ रही हैं और बच्चा मरा पड़ा है, हम क्या करें। फिर भी वो गई और खाना बनाने लगी और सबके लिए वो खाना बनाई। 9 बहन आई। जैसे ही 9:30 बजा, 9 लड़कियां इनके दरवाजे पर आई और आ करके बोली कि हम सबको भोजन कराओ। वो सबको बैठाई, अपने दुख को समेटे हुए सबका। पति को बोली कि पैर धोइए। पति जो कभी कुछ नहीं करता था, सारी लड़कियों को पारा पारी पैर धोया और रो रहा है। पैर धो करके उन सबों को बैठाया। उसमें से जो सबसे बड़ी थी वो बोली कि इसमें एक लड़का भैरव भैया भी होना चाहिए, तो आप अपने बेटे को आवाज़ दीजिए, वो कहाँ है। तब वो फूट करके रो पड़ी और बोली कि मैं किसको आवाज़ दूँ, बेटा मेरा जो था वो अब नहीं रहा, वो ख़त्म हो चुका है, रात से वो हिल डुल नहीं रहा है। वो बच्ची कुछ नहीं बोली, बोली कि आप अपने बच्चे को आवाज़ दीजिए। उसका पति रोते हुए, बच्चे का नाम गुड्डू था, वो रोते हुए गुड्डू आ जाओ बेटा आ जाओ करके 2-4 बार चिल्लाया और वो बहुत फूट करके पति पत्नी दोनों रोने लगे कि बच्चा तो है ही नहीं, कौन आएगा। और 9 देवियाँ बैठी हुई थी। थोड़े ही देर में देखी कि बच्चा उधर से रूम में से घसकते घसकते बाहर आ गया और माँ पापा में अपना एकदम सिमट गया। वो दोनों आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसे क्या हुआ। तब तक देखी कि वो 9 देवी 9 दुर्गा माँ बनी बैठी हुई हैं और उसके घर साक्षात माँ 9 दुर्गा पहुँच गई और आशीर्वाद दे करके इन सब का अंतर ध्यान हो गई। यही होता है, जो परम भक्त होते हैं माँ के ना, माँ किस भेष में आती हैं अपने भक्तों का कष्ट हरने के लिए और हर करके चली जाती हैं, भक्तों को पता भी नहीं चलता है। नास्तिक पर भी माँ का उतना ही, क्योंकि नास्तिक है या ज्ञानी है तो माँ का संतान ना। माँ कैसे नाराज हो सकती है अपने किसी बच्चे पर। माँ का कृपा सारे बच्चे पर एक बराबर है। एक बार बोली शेरा वाली की जय।